पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बहुत सी वैकेंसी आई हुई हैं। अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएससी, बीएस, एमफिल किया हुआ है और अगर आप एग्रीकल्चर किए हुआ है, बीएस केमिस्ट्री फिजिक्स किया है, तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी आई हुई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई हैं, आप इसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल मालूमात और अप्लाई डेट आपको इसमें बताऊंगा कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है, इसका अप्लाई का मेथड क्या है और लास्ट डेट क्या है, इसके ऊपर आपने कैसे अप्लाई करना है। मुकम्मल मालूमात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है या बीएस किया हुआ है, तो सब के लिए यहाँ पे जॉब मौजूद हैं। और एक एक करके मैं बताऊँगा कौन मैट्रिक वाला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वैकेंसी पर, कौन सी वैकेंसी पर जो है वो बीएससी वाला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वैकेंसी के ऊपर एमफिल वाला अप्लाई कर सकते हैं। तमाम मालूमात जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीएस इंजीनियरिंग जिस लोगों ने किया हुआ है, बीएस इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन के साथ पास किया हुआ है, मैकेनिकल होगी और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की होगी। अगर आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया हुआ है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और क्वालिफिकेशन के हवाले से बात करें और रेलिवेंट एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें, हैंड एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मशीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। और सीएडी या सीएएम फैब्रिकेशन विल बी प्रेफर्ड। अगर आपने फैब्रिकेशन में अगर एक्सपीरियंस है तो भी आपको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा बात करें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तजर्बा है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। और इसके अलावा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की आई हुई है। इसमें भी बी एस बैचलर बीएस इंजीनियरिंग किया हुआ है तो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज अगर जिसको आती होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एम्बेडेड सिस्टम आपको चलाना आता हो, प्रोडक्शन आती हो एम्बेडेड सिस्टम और एक्सपीरियंस हो इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइनिंग में, तो आपको प्रेफरेंस भी दी जा सकती है। और इसके अलावा बात करते हैं एक और भी वैकेंसी आई हुई मैं आपको बता देता हूँ। और केमिकल की है, सिविल की है, इन्वायरमेंटल साइंस की है, ये बहुत सी वैकेंसी मैंने आपको बता दिया है। आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। और ये जो थी असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, ये जितनी मैंने आपको बताई हैं जी, ये असिस्टेंट मैनेजर की हैं। असिस्टेंट मैनेजर और 1,58,000 आपको जो है वो सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा आईटी रिकल डेवलपर, अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4 साल प्रोग्राम किया हुआ है, वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर में। और ओरेकल डेवलपर की ये जॉब आई हुई है। एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, मतलब आपने एक्सपीरियंस हो, कुछ ना काम किया होगा तो एसक्यूएल का, वेब डेवलपमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल ट्रबल शूटिंग मतलब आपके होनी चाहिए। और इसके अलावा एक्सपर्टाइज होना चाहिए डेवलपमेंट में, ओरेकल में, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और जॉब आई हुई है असिस्टेंट मैनेजर की है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें, अगर आप एमएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन के साथ किया हुआ है तो आप असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अगर बात करें सैलरी की, 1,58,000 रुपये इसकी जो सैलरी होगी। एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस इन अप्लाइड सॉलिड स्टेट नैनो थर्मल और एरोडायनेमिक फिजिक्स में होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री किया हुआ है तो फिजियो केमिकल एनालिसिस में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और जॉब है असिस्टेंट मैनेजर की, जो असिस्टेंट मैनेजर का एडवान होता है उसकी जॉब आई हुई है, 1,54,000 की सैलरी है। अगर आप एमबीए, बीबीए 4 साल प्रोग्राम किया हुआ है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा जिसका, उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। जूनियर चिराग मैन की आई हुई है और इसके अलावा टेक्नीशियन की आई हुई है। टेक्नीशियन की आई हुई है 63,000 रुपये इसकी जो मंथली सैलरी होगी। और ये जो जॉब है एफएससी वालों की है, प्री इंजीनियरिंग जिन्होंने किया हुआ है। अगर आप मैट्रिक साइंस की हुई है फर्स्ट डिवीजन के साथ, 2 ईयर आपका अप्रिसिएशन यानी कि सर्टिफिकेट है रिलेवेंट फील्ड में, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन में। और ये मैट्रिक के लिए जॉब है। इसके अलावा एक और जॉब है टेक्नीशियन की, वो भी मैट्रिक के लिए है। मिनिमम सेकंड डिवीजन एटलीस्ट 50% आपका मार्क्स होना ज़रूरी है। मिनिमम 6
ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, टेक्नीशियन में अगर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है और मैट्रिक किया हुआ है तो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। या ये मैट्रिक की वैकेंसी आई हुई है। और इसके अलावा हम बात करते हैं एक और भी वैकेंसी आई हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल पावर की आई है और मैकेनिकल की आई हुई है। ये सामने आपको दिखा रहा हूँ। बीएस इंजीनियरिंग वाला इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट ऑफिसर की आई हुई है। अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपको एमबीए या बीबी किया है तो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की बात करते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है और क्या इसका तरीकाकार है। इसका अप्लाई जो होगा वो आपको एक वेबसाइट में दिखा देता हूँ और इसकी लास्ट डेट के हवाले से सबसे पहले आप बात कर लेते हैं। इसकी लास्ट डेट कब है, इसके ऊपर कब तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट के लिए आप देख सकते हैं आपका ना 31 अगस्त 2026 तक ये लास्ट डेट है। आप 31 अगस्त 2026 तक इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट भी मेंशन की गई है। वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपरली तौर पर। और अगर आप देखें ये लिखा हुआ है आपके सामने, मस्ट अप्लाई ओनली थ्रू वेबसाइट www.hr1384.com.pk के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं वेबसाइट एक प्रॉपर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ और इसे मैंने ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू जो है आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फिज़िक्स में ग्रेजुएट हैं और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और सर्टिफिकेट ऑफिसर के लिए मैंने कहा फिज़िक्स और क्वालिफिकेशन भी आपको बता दी थी। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर की जो फिज़िक्स की जाती है वो भी मैंने आपको बता दी थी। ये www.careerjob2384 के थ्रू आप अपने यहाँ जो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ओनली कैंडिडेट शुड बी केयरफुल रिव्यू कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट कन्फर्म एलिजिबिलिटी। ये मुकम्मल मालूमात देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा, अगर एलिजिबल नहीं है तो मत इसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। और कंप्लीट प्रिपरेशन का चाहते हैं तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैंने आपको बता दिया है। और कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और आपको 24 आवर के अंदर आपके कमेंट सेक्शन का जो है आपका कमेंट करेंगे उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।